वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज का टॉपिक है वेद, सामवेद। हमारा समाज पुरातन काल से शास्त्रों के बताए ज्ञान, नियमों, उपनियमों के अनुसार ही कर्म करता चला आ रहा है। ये शास्त्र क्या है, ये कहाँ से आए, कैसे इन सब शास्त्रों की रचना उत्पत्ति हुई के बारे में अवगत कराते हैं। भगवद गीता के चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान वे पहले ही सूर्य देव को 12 करोड़ वर्ष पहले दे चुके हैं। सूर्य देव ने ये दिव्य ज्ञान मनुष्य के पिता मनु को उपदेश के रूप में दिया। फिर मनु ने ये उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ये मौखिक ज्ञान आगे की ओर उत्तरोत्तर बढ़ता गया, इसीलिए इसे अपौरुषीय भी कहा जाता है। इसके बाद इस ज्ञान को ऋषि मुनियों द्वारा अपने शिष्यों को सुनाया जाता रहा। महर्षि कृष्ण द्वैपायन के समय तक मनुष्य की स्मृति कम होती गई और मौखिक ज्ञान को याद रखना मुश्किल हो गया। अतः महर्षि कृष्ण द्वैपायन द्वारा उस ज्ञान को संकलित कर 4 भागों में बांट दिया गया। यही 4 भाग आगे चलकर 4 वेद कहलाए। वेद प्राचीन भारत के पवित्रतम ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेद विश्व मानव के कल्याणदायक ग्रंथ रत्न हैं। भारतीय संस्कृति में वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। शास्त्रों को 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र। श्रुति शास्त्रों में चारों वेद, ईशावास्योपनिषद को रखा गया है, क्योंकि इनमें परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वरी ने प्राचीन ऋषियों और ऋषिकाओं को उनके अंतर्मन में इस ज्ञान को सुनाया था। उन्हें श्रुति शास्त्रों में इसलिए रखा गया क्योंकि इनमें ईश्वर की वाणी का उन ऋषियों द्वारा शब्दांतरण है। पुरातन काल में वेदों को लिखा नहीं गया था, उनको गुरु अपने शिष्यों को सुनाकर याद करा देते थे। इसी प्रकार परंपरा आगे चलती रही। स्मृति शास्त्र में स्मृति शास्त्र मनुस्मृति जैसे शास्त्र रखे गए, जिसमें समाज, परिवार, व्यापार, दंड आदि के जो प्रावधान थे वो मनु द्वारा विचरण और वेदों की वाणी पर आधारित थे, लेकिन ये ईश्वर द्वारा कहे गए शब्द नहीं थे, इसलिए ये स्मृति ग्रंथ माने गए। आइए अब वेदों के संबंध में बात की जाए। वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद और ऋग्वेद के संबंध में पिछली वीडियो में आपको अवगत कराया गया था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो हम आपको इसी चैनल पर जाकर उसे देखने के लिए हाईली रिकमेंड करते हैं, और आज इस वीडियो के माध्यम से सामवेद के संबंध में अवगत कराने का प्रयास करेंगे। आइए देरी न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सामवेद वेदों में तीसरे नंबर का, आकार में सबसे छोटा वेद सामवेद है। इसमें ईश्वर स्तुति, वंदना, उपासना और आध्यात्मिक उन्नति के उपायों का वर्णन है। इसमें मूलतः संगीत की उपासना है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य देव की स्मृति के स्तुति के मंत्र हैं, किंतु इंद्र और सोम का भी इसमें पर्याप्त वर्णन है। सामवेद का महत्व भगवद गीता में भी है। इसके अलावा महाभारत के अनुशासन पर्व में भी सामवेद की महत्ता का वर्णन मिलता है। अग्नि पुराण में सामवेद के मंत्रों की विधि पूर्वक जप करने से मनुष्य रोग पीड़ा से मुक्त हो जाता है और मनोकामना पूर्ण होती है। सामवेद के मंत्रों की गायन पद्धति ऋषियों द्वारा विकसित की गई थी। विद्वान भी इसमें एकमत हैं कि स्वर, ताल, लय, छंद, कृत, मुद्रा, भाव आदि सामवेद के ही अंश हैं। अथर्ववेद के 14वें कांड ऐत्रेय ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद में सामवेद और ऋग्वेद को पति पत्नी के जोड़े के रूप में दिखाया गया है। वर्तमान काल में प्रचलित हिंदुस्तानी, भारतीय, कर्नाटक संगीत में स्वरों के क्रम में सा रे गा मा पा धा नी भी धनवाद के यंत्र के अंतर्गत दुंदुभी, आडंबर, बृहस्पति और सुशिर यंत्र के अंतर्गत ध्रुव, नादि, बंकुरा यंत्र जिनका उल्लेख है, वे सभी सामवेद के ही अंश हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा और यजुर्वेद के मंत्रों को यंजुषी। इसी प्रकार सामवेद के मंत्रों के समूह की संज्ञा को आर्चिक कहते हैं। ऋग्वेद में साम या सामने का वर्णन 21 स्थानों पर आता है। साम का शाब्दिक अर्थ है वह गीत जिसके द्वारा परमात्मा को पाया जाता है। सबर स्वामी के अनुसार मंत्रों को जब विशिष्ट ज्ञान पद्धति में गाया जाता है तब उसे सामन कहते हैं। सामन शब्द की व्युत्पत्ति प्राप्ति अर्थक सन धातु से और मन प्रत्यय लगाने से होती है। नामकरण सामवेद को छांदोग्य उपनिषद में उद्गीतों का रस कहा गया है। अथर्ववेद के 14वें कांड ऐत्रेय ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद में सामवेद और ऋग्वेद को पति पत्नी के जोड़े के रूप में दिखाया गया है। सामगान के मंत्रों का भाग। सामगान के मंत्रों को 5 भाग हैं: प्रस्ताव, उद्गीत, प्रत्याहार, उपद्रव और निधन। प्रस्ताव में इनका ज्ञान प्रस्तुता द्वारा ऋत्विक करता है और इसे हूँ ओंगाई से प्रारंभ करता है। इस उद्गीत में इसे सामवेद का प्रधान उद्गाता गाता है, ये ओम से प्रारंभ करता है। प्रत्याहार में इसका गान प्रत्याहर्ता नामक ऋत्विक करता है और ये 2 मंत्रों को जोड़ने वाली कड़ी है।
अंत में ओम बोला जाता है। उपद्रव में इसका ज्ञान उद्गाता ही करता है। निधन में इसका ज्ञान तीनों ऋत्विक प्रस्तोता, उद्गाता और प्रत्यहता कर सकते हैं। संगीत स्वर। संगीत स्वर सामवेद की गान पद्धति का वर्णन नारदीय शिक्षा ग्रंथ में मिलता है। वेदों में सामवेद की 1001 शाखाएं मिलती हैं। सामवेद की 1001 शाखाओं में मंत्रों के अलग अलग व्याख्यान, गाने के तरीके, मंत्रों के क्रम मिलते हैं। सामवेद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसे भारतीय संस्कृति में प्रथम स्थान प्राप्त है और पश्चिमी लोग पुरातन वेद के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में साम की चर्चा 31 जगहों पर है, जो भैरूपम, वृतम, गौरवीत, रेवतम, अर्के इत्यादि नाम से। यजुर्वेद में सामगान को रथंतर, बृहत्तम आदि नामों से जाना गया है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण में भी बृहत, रथंत्रम, भैरूपम, भैरजम आदि की चर्चा की हुई है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। साम विकार क्या होते हैं, देखिए। मंत्र को गान का रूप देने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, उन्हें परिवर्तनों को साम विकार कहते हैं। ये 6 हैं विकार, जहाँ शब्द के उच्चारण में परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे अग्नि के स्थान पर हो गया है। विश्लेषण, जहाँ एक ही शब्द को पृथक पृथक करके बोला जाता है। विकर्षण, जहाँ एक स्वर का लंबे समय तक के लिए उच्चारण किया जाता है। अभ्यास, जहाँ किसी पद का बार बार उच्चारण किया जाता है। विराम, जहाँ सुविधा के लिए बीच में रोका जाता है। स्तोभ, जहाँ कुछ अतिरिक्त पदों को जोड़ दिया जाता है। सामवेद गीत संगीत प्रधान है। सामवेद में यज्ञ अनुष्ठान और हवन में गाए गए मंत्र हैं। ऋषि मुनियों द्वारा सामवेद को संगीत के साथ गान करके इस देवताओं की स्तुति की जाती है। सामवेद में वर्तमान समय में प्रपंच हृदय, दिव्या दान, चरण व्यू और जैमिनी घोषत्व को देखने पर 13 शाखाओं का पता चलता है। इन 13 शाखाओं में से केवल 3 शाखाएं मिलती हैं, कौधुनीय, जैमिनीय, राणायनीय। सामवेद के मुख्य देव सूर्यदेव हैं। सामवेद में मुख्यतः सूर्यदेव की स्तुति के मंत्र हैं, किंतु इंद्र और सोम का भी इसमें पर्याप्त वर्णन है। सामवेद के प्रमुख देवता सविता या सूर्य हैं। सामवेद के पाठकर्ता को उद्गात कहा जाता है। इनका अध्ययन करने वाले पंडित को पंचविश या उद्गाता भी कहते हैं। भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सामवेद भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। वेद का मूल दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद गीत संगीत प्रमुख है। प्राचीन आर्यों के द्वारा सामवेद के मंत्रों का गान किया जाता था। वेदों में सामवेद सबसे छोटा वेद है, परंतु एक तरह से ये सभी वेदों का सर्व रूप है और सभी वेदों के चुने गए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। सामवेद भारतीय संगीत का मूल कहा गया है। वेद का मूल दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद गीत संगीत प्रमुख है। प्राचीन आर्यों के द्वारा सामवेद के मंत्रों का गान किया जाता था। वेदों में सामवेद सबसे छोटा वेद है, परंतु एक तरह से सभी वेदों का सर्वरूप है। सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। 1875 मंत्रों में 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। केवल 17 मंत्र ही अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। फिर भी सामवेद की प्रतिष्ठा सबसे अधिक है। सामवेद का महत्व भगवद गीता में भी है। इसके अलावा महाभारत के अनुशासन पर्व में भी सामवेद की महत्ता का वर्णन मिलता है। अग्नि पुराण में सामवेद के मंत्रों की विधि पूर्वक जप करने से मनुष्य रोग पीड़ा से मुक्त हो जाता है और मनोकामना पूर्ण होती है। सामवेद के आचार्य जैमिनी माने जाते हैं। सामवेद के देवता सूर्य माने जाते हैं। सामवेद के ऋत्विक उद्गाता हैं। सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद है, जो गायन कला से संबंधित है और उसके रचयिता भरत मुनि है। सामवेद की शाखाएं, पतंजलि ने सामवेद की 1000 शाखाएं बताई हैं। शौनक ने चक्रव्यूह में 13 शाखाएं सुखाई हैं। वर्तमान में 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। कौथुमी है, इस शाखा में 1875 मंत्र हैं और सबसे प्रसिद्ध शाखा है। इसका प्रचलन गुजरात में है। राणानी है, इस शाखा में 1810 मंत्र हैं। ये महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। जैमिनी, इस शाखा में 1687 मंत्र हैं। इनका प्रचार कर्नाटक में है। सामवेद के विभाग कौन कौन से हैं? कौथुमीय शाखा से संबंधित सामवेद के 2 विभाग हैं, पूर्वार्चित और उत्तरार्चित। सामवेद में कुल मंत्र संख्या 1875 है। पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं और उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं। पूर्वार्चिक के 267 मंत्र, उत्तरार्चिक में पुनरुक्त हैं। सामवेद में ऋग्वेद से 1504 मंत्र लिए गए हैं। सामवेद के 104 मंत्र ही अपने हैं। सामवेद के स्वयं के 104 मंत्रों में 5 मंत्र पुनरुक्त हैं। सामवेद में कई मंत्र पुनरुक्त हैं। इस प्रकार ऋग्वेद से लिए गए मंत्र 1504, सामवेद के स्वयं के मंत्र 99, ऋग्वेद के पुनरुक्त मंत्र 267 और सामवेद के पुनरुक्त मंत्र 5 हैं। यदि इन सब का योग किया जाए तो 1875 हो जाता है। पूर्वार्चिक में 4 कांड, पर्व, 6 प्रपाठक और 650 मंत्र हैं। प्रत्येक प्रपाठक में 2 अर्थ हैं। प्रत्येक खंड में 1 दशति और प्रत्येक दशति में कुछ मंत्र हैं।
दशती शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें मंत्रों की संख्या 10 रही होगी, किंतु आज किसी खंड में 10 हैं, 10 से भी कम है और किसी में 10 से भी ज्यादा है। जिस कांड में जिस देवता का वर्णन, उसी देवता के नाम पर कांड का नाम भी पड़ा है। प्रथम पर्व का नाम आग्नेय कांड है। इसमें अग्नि से संबंधित मंत्र हैं। इसके अंतर्गत प्रथम प्रपाठक आता है और कुल 114 मंत्र हैं। द्वितीय कांड में इस कांड के देवता का नाम इंद्र पर्व है। इसमें इंद्र की स्तुतियां की गई हैं और सेकंड से फोर्थ प्रपाठक इसमें आता है और इसमें 352 मंत्र हैं। तृतीय पर्व का नाम पावमान कांड पर्व है। इसमें सोम की स्तुति की गई है। इसमें पंचम प्रपाठक आता है और इसमें 119 मंत्र हैं। चतुर्थ पर्व का नाम अरण्य पर्व है। इसमें अरण्यगान के ही मंत्र हैं। इसके देवता इंद्र, अग्नि, सोम है। इसमें 55 मंत्र हैं। इसके अतिरिक्त महानामनी आर्चिक भी हैं। इसके देवता इंद्र हैं और इसमें कुल 10 मंत्र हैं। उत्तरार्चिक भाग में देखिए, इसमें 9 प्रपाठक, 21 अध्याय, 400 सूक्त और 1225 मंत्र हैं। प्रथम 5 प्रपाठकों में 2-2 अध्याय, अंतिम 4 में 3-3 अध्याय हैं। अब सामगान के प्रकार, ये 4 प्रकार के होते हैं: ग्रामगान, अरण्यज्ञान, ओहज्ञान और उहाज्ञान। ग्रामगान गांव और सार्वजनिक स्थानों पर गाया जाता है। अरण्यज्ञान वन और पवित्र स्थलों पर गाया जाता है। ओहज्ञान ये सोमयाग और धार्मिक स्थलों पर गाया जाता है। उहाज्ञान सरसमात्मक होने के कारण इसे वन और पवित्र स्थानों पर गाया जाता है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ निर्धारित मुख्य रूप से ब्राह्मण संस्कारों और अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए नियमों से संबंधित ग्रंथ हैं। इसमें मुख्य रूप से वेदों से जुड़े यज्ञों के नियम अधिनियम बताए गए हैं। वेदों की भाषा की क्लिष्टि उनको सरल भाषा में पहुंचने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। सामवेद के ब्राह्मण है प्रौढ़, षड्विश, सामविधान, संहितोपनिषद, आर्षेय, देवताध्याय, उपनिषद, वंश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। ऋग्वेद के आरण्यक हैं। इसमें दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। मुख्य विषय यज्ञ भागों का अनुष्ठान न होकर अनुष्ठानों की आध्यात्मिक शिक्षा पर केंद्रित है। इसमें प्राण विद्या का विशेष वर्णन हुआ है। शिष्यों द्वारा जंगलों में अपने गुरु के पास जाकर सीखे गए ज्ञान का संकलन आरण्यक कहलाता है। आरण्यक को वन पुस्तक भी कहते हैं। आरण्यक ग्रंथों की विषय वस्तु दार्शनिक और रहस्यवादी सिद्धांतों से संबंधित है। सामवेद के आरण्यक हैं तलवलकार और छांदोग्य। सामवेद के उपनिषद में इसमें परमेश्वर, परमात्मा और आत्मा की स्वभाव और उनके बीच के संबंधों का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। मुक्ति उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद हैं। एकांत में गुरु और शिष्य द्वारा आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा जैसे विषयों पर चर्चा से संबंधित जो ग्रंथ तैयार हुए उन्हें उपनिषद कहते हैं। सामवेद के उपनिषद हैं छांदोग्य उपनिषद और कैन उपनिषद। अब सामवेद की शिक्षा ग्रंथ क्या है? सामवेद के भजन जब उचित तरीके से गाए जाते हैं तो आपको सार्वभौमिक सत्य को समझने में सक्षम बनाते हैं। वास्तव में सामवेद में संगीत पैटर्न ब्रह्मांड के कंपन से प्राप्त किए गए हैं। ये आपको संगीत के माध्यम से आध्यात्मिक विकास करने में मदद करते हैं। सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की त्रिवेणी है। सामवेद के शिक्षा ग्रंथ हैं विशुद्ध उच्चारण करने का ज्ञान प्रदान करने वाली रचना शिक्षा कहलाती है। सामवेद के शिक्षा ग्रंथ हैं गौतमी शिक्षा, लोष्मी शिक्षा, नारकीय शिक्षा और सामवेद के स्रोत सूत्र। इनमें महत्वपूर्ण वैदिक यज्ञों की, बड़े बड़े यज्ञों के क्रमबद्ध वर्णन है। ये स्रोत और वैदिक यज्ञ 14 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के हविर यज्ञ और 7 प्रकार के सोम यज्ञ। सामवेद के स्रोत सूत्र में आते हैं आर्षेय, कल्प या मशक, जैमिनीय, लाट्यायन, द्राणायन। सामवेद के गुहा सूत्र में गृहस्थ के जन्म से मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार, 7 पाकयज्ञ, 5 महायज्ञ, मुहूर्त आदि विभिन्न विधानों उत्सवों का, घर में होने वाली यज्ञों की विधियों का विधिवत वर्णन है। सामवेद के गुहा सूत्र हैं गोभिल, खादिर, द्राण, जैमिनीय, कौतुम गुहा सूत्र। अब सामवेद के शुल्ब सूत्र कोई नहीं है। सामवेद के प्रतिशाख, इसे साम प्रतिशाख भी कहते हैं। अब वेदों के महत्वपूर्ण तत्व जो हैं सामवेद के, वो देखिए। सामवेद का प्रथम मंत्र ओम अग्नि या यानी बीतये ग्रहणों हव्यदाताय निहोता स्त्रियों बहिर्चे। सामवेद में सर्वाधिक गायत्री और प्रगाद छंदों का प्रयोग हुआ है। सामवेद के 450 मंत्रों का ज्ञान नहीं हो सकता है। सामवेद से तात्पर्य है वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीत में हो। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। इसमें यज्ञ, अनुष्ठान और उदात्त वर्ग के उपयोगी मंत्रों का संकलन है। इसका वेद का नाम सामवेद इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही हैं।
सामवेद में मंत्रों के ऊपर उदात्त स्वर के लिए 1, स्वीकृत स्वर के लिए 2 और अनुदात्त स्वर के लिए 3 लिखा जाता है। सामवेद में कुल 1,44,000 अक्षर हैं। सामवेद में 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छनाएं और 49 तानों का वर्णन मिलता है। 7 स्वर कौन कौन से हैं? मध्यम, गांधार, ऋषभ, षटज, निषाद, धैवत और पंचम। सा रे गा मा पा धा नी। 3 ग्राम है, मध्यम, मध्य और तीव्र। 7 स्वर हैं। 7 स्वर और 3 ग्राम मिलाकर के 21 मूर्छनाएं बनती हैं। 7 स्वर और 7 स्वर मिलाकर 49 ताने बनती हैं। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिनके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीत में हो। यज्ञ अनुष्ठान हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं और यज्ञ अनुष्ठान के उदात्त वर्ग के उपयोगी मंत्रों का इसमें संकलन है। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं। कुछ मंत्र स्वतंत्र भी हैं। सामवेद के मूल रूप से 99 मंत्र हैं और शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। वेद के उद्गाता गायन करने वाले जो सामग कहलाते थे, सामगान करने वाले, उन्होंने वेद ज्ञान में केवल 3 स्वरों के प्रयोग का उल्लेख किया है जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहलाते हैं। सामगान व्यवहारिक संगीत का था, उसका विस्तृत वर्णन उपलब्ध नहीं है। वैदिक काल में बहुविध वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से तंतु वाद्यों में कन्नड़, वीणा, करकड़ी और वीणा है और धनवाद यंत्र के अंतर्गत दुंदुभी, आडंबर है और वनस्पति और शिशिर यंत्र के अंतर्गत तुरब, नाद, बंकुरा आदि विशेष उल्लेखनीय है। सामवेद के संबंध में आपको अधिक से अवगत कराया गया है, सभी पर प्रकाश डाला गया है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और सनातनी होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।